तो अब हम बात करते हैं दूसरे के तीसरे के बारे में। दोनों समीकरण हमारे सामने हैं। यहाँ से हम क्या हल की प्रकृति निकालते हैं पहले। तो पहले समीकरण इसमें निकालते हैं A1 A2 के B1 B2 और C1 C2 के मान। तो A1 कितना है यहाँ पे, x के गुणे में कौन है 1, B1 कौन हो जाएगा y के गुणे में कुछ नहीं है 1, और C1 कितना हो गया 5। ठीक है, इसी तरह से A2 अपना कितना हो गया x के गुणे में 2, B2 हो जाएगा 2 और C2 हो गया अपना 10। ठीक है, अब निकाल लेते हैं A1 बटा A2। तो देखिए A1 बटा A2 कितना हो रहा है, A1 है अपना 1 बटा 2। ठीक है, B1 बटा B2 कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक है, और अपना C1 बटा C2 भी निकाल लेते हैं। तो C1 बटा C2 कितना हो जाएगा 5 बटा 10। 5 से दोनों कट रहे हैं, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटा 2। तीनों 1 बटा 2 ही आ रहे हैं, यानी तीनों क्या है समान आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इस कंडीशन में क्या होता है, अनंत हल होते हैं, अनेक हल होंगे। तो क्या लिखेंगे, इसके अनेक हल होंगे या अनंत हल है, अनंत हल है। तो ये तो हो गई हल की प्रकृति। अनंत होने का मतलब क्या होता है, दोनों रेखाएं क्या होगी समपाती होगी। ठीक है, तो ग्राफ में हम उसको भी करके देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों से x और y के निर्देशांक बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण एक से पहले समीकरण एक लेते हैं हम। समीकरण एक से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है, तो y को उधर भेजना है, x को यहीं रखेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब क्या करना है, y के हमें मान अपने मर्जी से रखने हैं, उससे हमारा x के मान आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम y क्या लिख लें, 0 ले सकते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस y की जगह भी क्या 0 रखा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 5, ये आया हमारा x का मान। y बराबर हमने क्या रखा 0 रखा था। इसी तरह से अब y हमारा 0 भी एक भी रख सकते हैं, y बराबर 1 रखने पर। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा क्या 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो x बराबर कितना आया 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या रखा था y बराबर हमने 1 रखने पर। इसी तरह से y बराबर हम क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, वाई कितना 2, तो x बराबर है हमारा क्या 3। ठीक है, यहाँ तक y बराबर क्या रखा था 2 रखा था। तो इससे हमारी क्या सारणी बनी, तो वो सारणी बना लेते हैं x और y। y हमने क्या क्या रखा है 0 1 और 2, 0 1 और 2, 0 रखा तब x कितना आया 5, y 1 रखा तब x 4, y 2 रखा तब x 3 आया था। तो ये होगी अपनी बिंदु सारणी 1। तो इसको क्या लिख दें हम, बिंदु सारणी, समीकरण 1 से आई ना, तो ये 1 हो गई। ठीक है, अब क्या लेते हैं हम समीकरण 2 से दूसरी सारणी बना लेते हैं। तो समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 हमारे पास में क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। इधर से x इधर रखना, y को उधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y, और ये x गुणे में 2 था, इधर जाके बट्टे में हो गया। हमारे सामने ये समीकरण है। ठीक है, इसमें हमें y के मान रखने अपने मन से, ताकि हमारे x के भी मान निकलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लें, y बराबर 0 लें, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 0 ले सकते हैं, क्यों चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे बट्टे की संख्या आ गई है। तो 0 लेंगे तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ऊपर 10 ही बचेगा, 10 में 2 का भाग चला जाएगा। तो हम y बराबर 0 ले सकते हैं। 0 रखने पर x बराबर हो जाएगा अपना 10 माइनस 2 गुणा 0 बट्टा 2, मतलब क्या है x बराबर 10 माइनस 0 10 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी x हमारा क्या आया 10 में 2 का भाग 5 बार, ये आ गया x का एक मान। y बराबर क्या रखा हमने 0 रखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 0 रखने पर अपना x पूर्णांक आया है,
तो हम आगे क्या करते हैं, जब भी बट्टे में ऐसा होता है तब क्या करते हैं, y वाला मान बट्टा जो भाग दे रखा है वो दोनों जोड़ के कर लेते हैं। आगे आगे जो y का मान रखेंगे वो 2 + 0 2 हो जाएगा, यानी हम y के बराबर 2 रख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, ठीक है। यानी कि अगर सम संख्या में से यहाँ पे देखिए 2 के गुणे में कोई भी होगा तो वो वापस सम संख्या ही आएगी। यानी ये 10 सम संख्या है, सम संख्या में से सम संख्या घटेगी तो वापस सम संख्या आनी है, और सम संख्या में बटे में क्या है, सम संख्या ही है, ठीक है। तो वापस भाग भी पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब हम y यहाँ पे इस तरीके से बिना रखे ये तरीका अपनाए बिना भी रख सकते हैं हम। कैसे, y बराबर यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं। देखिए कैसे, चाहे तो आप वही वाला जो अपने जो तरीका है 2 + 0 करो तो भी ठीक है, 2 रखो तो भी ठीक है, y बराबर 1 रखो, लगातार रखते जाओ तो भी अपना मान आ जाएगा y बराबर 1 रखने पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2 × 1 बट्टा 2। तो x बराबर हो गया क्या, 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 बट्टा 2। तो x बराबर आया अपना 4, ठीक है। क्या रखा था भाई हमने, 1 रखा था, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। अब क्या रख लें हम, y बराबर 2 रख लेते हैं, 2 भी रख लो, 2 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2 × y कितना, 2 बट्टा 2। तो x बराबर हो जाएगा 10 - 4 बट्टा 2, यानी x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6 बट्टा 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग 6 में 3, यानी x निर्देशांक बिंदु है जो 3 आया। y क्या रखा था, 2। तो इससे हमें क्या सारणी मिल रही है वो सारणी लिख लेते हैं। y हमने क्या रखा था, 0 1 और 2, 0 1 और 2। 0 रखने पर कितना आया था x, 5। 1 रखने पर y 1 रखने पर x आया था 4, y 2 रखने पर x आया था 3। ये हो गई अपनी बिंदु सारणी 2, बिंदु सारणी 2। अब देखिए इसके अनंत एल है, मतलब क्या, रेखाएं कैसी बनेगी, समपाती, यानी एक के ऊपर दूसरी। देखिए 5 4 3 0 1 2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी 5 4 3 0 1 2, यानी निर्देशांक बिंदु सेम आ रहे हैं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी। चलते हैं हम ग्राफ में, इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं ग्राफ में। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ के सेंटर में एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच देनी है, जिससे हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष बन गए, ठीक है। और सारणी में जितने बिंदु दे रखे हैं उसी बिंदुओं के हिसाब से हम बिंदु अंकित कर दिए, ठीक है। सारणी 1 देखते हैं, x बराबर क्या चाहिए, 5 और y 0। तो x बराबर 5, x अक्ष ये रहा, x अक्ष पे प्लस का 5 यहाँ है, और y 0, y अक्ष ये 0 कहाँ है, यहीं रहेगा 0, यानी ये यहाँ भी आना है, यानी ये बिंदु यहीं आएगा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, x बराबर 4 और y बराबर 1। तो ये बिंदु क्या आया था, यहाँ पे 5, 0 था, तो ये 5, 0। अब यहाँ देख x बराबर 4 और y बराबर 1, x बराबर 4 कहाँ है, ये रहा, और y बराबर 1, तो यहाँ y अक्ष ये रहा, एक यहाँ पे, दोनों कहाँ मिल रहे हैं आपस में, यहाँ पे, तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से x बराबर क्या लेना है, x 3 और y 2, x 3 यहाँ पे, x 3 और y 2 कहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे, 3, 2। तो ये बना 3, 2, और यहाँ क्या था, 4, 1, 4, 1, ठीक है। इस लाइन को, इन बिंदुओं को मिला के एक लाइन बना देते हैं, तो ठीक है। अब क्या करना है, ये एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन क्या है, दूसरी सारणी देखते हैं, 5, 0। 5 कहाँ पे, ये रहा 0, y निर्देशांक 0 भी यहीं आना, यानी यही बिंदु आएगा वापस। फिर है x4 और y1, x4 ये रहा और y1 यहाँ पे, वापस वही बिंदु आ रहा है। और x3 और y2, x बराबर ये रहा 3 यहाँ पे, और y2 कहाँ है, ये रहा 2, मिल रहे दोनों आपस में यहाँ पे, यानी वही बिंदु वापस है, यानी इसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी क्या आएगी, इसके ऊपर ही आएगी। अगर हम लाइन खींचने की बात करें, अगर तीनों को वापस मिलाए तो देखिए ये लाइन ऊपर ही आ रही है। अब देखिए यहाँ पे जो है लाइन है, दोनों रेखा है आपस में
कहाँ पे मिल रही है, तो ये अनेक बिंदुओं पे मिल रही है। पहली लाइन भी यही है और दूसरी लाइन भी यही है, तो ये यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ 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 अनेक बिंदुओं पे आपस में मिल रही है। यानी दोनों क्या है, संपाती रेखाएं अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को मिलती है, इसलिए इसके हल अनेक होते हैं। अब इसका क्या लिख देते हैं हम, पैमाना लिखें अगर, तो पैमाना हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर में देख 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार लिया, मतलब एक इकाई लिए, तो पैमाना लिख देते हैं। पैमाना हर ग्राफ में लिखना बहुत ज़रूरी है। पैमाना एक्स एक्स में हमने क्या लिया है, एक्स एक्स का लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया है, एक इकाई। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्स का क्या हो जाएगा, वाई एक्स पे भी हमने 1 सेंटीमीटर में एक इकाई लिया है, तो क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके दूसरे के चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए चौथा क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 5, दो समीकरण है। इनमें पहले हल की प्रकृति बता देते हैं, तो क्या निकाल लें, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान। a1 कितना है, x के गुणे में 3, b1 कितना हो जाएगा 1 और c1 कितना हो गया 2। इसी तरह से a2 बराबर कितना है 2, b2 कितना है -3 और c2 बराबर क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पे a1 बट्टा a2 कितना हो जाएगा 3/2, b1 बट्टा b2 निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/-3, ये रहा c1 बट्टा c2 कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ देखिए ये दोनों तीनों ही बराबर नहीं आ रही, यानी ये दो ही बराबर नहीं आ रहे, तो क्या कौन सी कंडीशन हो जाती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब ये कंडीशन आ जाती है तब क्या हो जाते हैं, इसके हल अद्वितीय है। तो हल की प्रकृति क्या हो गई, तो क्या लिखेंगे, इसके अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का मतलब यानी दोनों जो रेखाएं बनेंगी वो आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं हम x और y के बिंदु। समीकरण एक से ले लेते हैं सबसे पहले, तो देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक हमारे पास में क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 2। x को इधर रखें, y को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर 2 माइनस वाई और ये 3 इधर आके बट्टे में हो जाएगा। यानी ये है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, y के मान रखने हैं अपने मन से और x के निकलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, y 0 रखें, तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, अगर 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, यानी 2/3 आएगा, यानी x कितना आएगा 2/3, पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या कोशिश करनी है, जब बट्टे में हो तो ऐसे लिखना है, y का मान ऐसा रखें ताकि x का एक बार पूर्णांक निकल जाए। तो देखिए क्या रखें, फिर 0 से नहीं हो रहा, 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 रहेगा, तो भी 1/3 आएगा। 2 रखें तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी हम y बराबर कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, जब भी बट्टे में समीकरण बने तब हमें ध्यान रखना है, जो पहला y का मान रखने उसको ध्यान रख के हमें रखना है ताकि पूर्णांक आए। उसके बाद में तो आपको तरीका बताइए क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2/3, यानी ये कितना हो रहा है 0/3, कितना आएगा x बराबर हो गया 0। ठीक है, 3 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, y बराबर हमने 2 रखा था। अब क्या करें, y बराबर कैसे रखें, 2 प्लस जिसका भाग जा रहा है, जो हमने y का पहले मान रखा वो प्लस जिसका भाग, तो 2 + 3 कितना 5 हो रहा है, क्या करेंगे हम 5 रखने पर रख देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 5/3। तो देखिए 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, बट्टे में 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा क्या माइनस का 1 आ जाएगा, तो x बराबर आया -1। ये आ गया x का दूसरा मान, y बराबर 5 रखा था। इसी तरह से अब क्या करें, y बराबर कितना रख लें, पहले क्या 5 रखा था, प्लस भाग किसका दे रहे हैं 3 का, तो 5 + 3 कितना 8 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो -8/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा बट्टा 3, 3 का भाग -6 में जाएगा तो कितना आएगा -2, तो ये आ गया x बराबर -2। ठीक है,
सारणी क्या बनी हमारे सामने, तो सारणी बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगी, बिंदु सारणी एक, बिंदु सारणी एक। तो देखिए एक्स हमने, वाई हमने क्या क्या रखे हैं, 2, 5 और 8, 2, 5, 8। वाई 2 रखने पर एक्स 0 आया, वाई 5 रखने पर एक्स -1 आया, वाई 8 रखने पर एक्स -2 आया है। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास में क्या है, 2x - 3y बराबर 5। एक्स को इधर रखें, वाई को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 5, ये इधर आके प्लस का 3y हो जाएगा, और ये एक्स के गुणे में 2 था, इधर आके बट्टे में। ये बन गई हमारे सामने समीकरण। इसमें हमें क्या करना है, y के मान रखने और x के निकलते जाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे भी बट्टे में, तो पहला y का जो मान रख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रख के रखना है। तो क्या करेंगे, y 0 रखें, तो देखिए क्या हो रहा है, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी क्या आएगा 5/2, यानी ये पूर्णांक नहीं आ रहा है हमारे पास में x। तो क्या करेंगे, y को 1 रखें, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 + 5 8, 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार। तो क्या करेंगे, y बराबर 1 ले लेते हैं। 1 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 3 इंटू 1/2, कितना हो रहा है ये, 5 और 3 8/2, यानी x बराबर कितना आया, 4। ये आ गया x और y पहला, y बराबर 1 रखा। अब क्या करेंगे, y बराबर कैसे रखें, 1 रखा था वो, प्लस भाग किसका जा रहा है, 2, यानी 2 और 1 कितना, 3 रखने पर, 3 रखने पर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 3 इंटू वाई कितना है, 3/2, कितना हो जाएगी ये, 5 + 3 दिया कितना हो रहा है, 9/2, यानी x बराबर कितना हो गया, 5 और 9 कितना, 14/2, यानी कितना आ रहा है, 7। ये हो गया अपना x का दूसरा मान। y बराबर क्या रखा था, 3 रखा था। इसी तरह से अब क्या रखें, y बराबर, पहले 3 रखा था और प्लस ये हो जाएगा 3 और 2 5। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 और 2 कितना, 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, 15 और 5 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 10, यानी x का जो मान आएगा हमारे पास में आएगा 10 आएगा। लेकिन 10 में हमें क्या है, थोड़ी हमें क्या करना है, इसमें मान छोटा हो सके वैसा रखना है, थोड़ा दिमाग रख लगा के, ताकि अपनी जो रेखा बने वो छोटी बने और ग्राफ भी छोटे में काम हो जाए अपना। तो क्या करें हम, यहाँ पे हम -1 या -3 भी रख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं। 5 रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपनी मर्जी है, 5 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ वापस, -1 रखने पर, क्योंकि y का मान हम यहाँ पे मर्जी से जब शुरू करते हैं, यहाँ शुरुआत में माइनस का भी रख सकते हैं, प्लस का भी रखते हैं, जरूरी नहीं है प्लस में ही रखना है। ठीक है, 0 से हम शुरुआत इसलिए करते हैं तक हमें पता रहेगी भाई छोटे से छोटा अपना क्या रखना पर मान आ रहा है, कहीं भी शुरुआत करके हम रख सकते हैं। तो y बराबर -1 रखेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर 5 + 3 इंटू -1/2, तो ये कितना हो रहा है, 5 -3 हो जाएगा और बट्टे में 2। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 3 कितना हुआ, 2/2, कितना आया, 1। x बराबर क्या आया, 1। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, दूसरी बिंदु सारणी क्या बन गई, तो y हमने क्या रखा है, 1, फिर 3 और फिर -1, 1 3 और -1। y 1 रखने पर x 4 आया था, y 3 रखने पर x 7 आया था, y -1 रखने पर x प्लस का 1 आया था। ठीक है, ये आ गई हमारे सामने बिंदु सारणी। अब इससे हम बना लेते हैं क्या, ग्राफ। तो अब हम देखते हैं ग्राफ में दोनों बिंदु सारणियों से दो रेखाएं बनाएंगे और देखते हैं कि वो दोनों रेखाएं कहाँ पे मिलती है। तो क्या करा हमने, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ग्राफ के सेंटर में दो लाइनें खींच के हमने ये बिंदु अंकित कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या था पहली सारणी में, x 0 है और y 2, x 0 कहाँ है, x 0 यहाँ होगा। ठीक है, y कितना 2, तो x तो यहाँ ही है 0 और y है 2, y पे यहाँ चलेंगे तो ये रहा 2, यहाँ पे x 0 हो गया और y 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना बिंदु आ गया पहला। आगे क्या है,
x माइनस 1 और y 5। x माइनस किधर होता है? इस तरफ होता है। तो x माइनस 1 ये रहा और y कितना? 5। y हो जाएगा 5, 5 इधर चले गए, ये रहा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो x कितना? -2 और y 8। x -2 ये रहा और y कितना? 8। तो y इधर चलेंगे, 8 कहाँ है? ये रहा 8, इसके सामने यहाँ पे मिल रहे दोनों आपस में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच देते हैं। ये हमने रेखा बना दी। ठीक है, ये होगी रेखा एक, दे दो या इसको नाम दे देते तो रेखा एक। ठीक है, अब क्या है, सारणी 2 में चलते हैं। x कितना? 4 और y 1 लेना है। x 4 प्लस का यहाँ पे और y कितना? 1 प्लस का y इधर रहेगा। कहाँ है? ये दोनों, ये यहाँ पे मिल रहे दोनों आपस में, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे 4 और 1। ठीक है, इसी तरह से x आगे कितना है? 7 और y 3। x 7 ये रहा और y 3 कहाँ पे? तो y 3 ये रहा यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला बिंदु क्या है? x है 1 और y -1। x रहा अपना 1, ये रहा यहाँ पे, और y -1, माइनस मतलब y नीचे आएगा यहाँ, ये -1 यहाँ पे। ठीक है, इन बिंदुओं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? -1, इसको कर देंगे प्लस का, यानी 1, -1। ठीक है, ये क्या था? 4, 1, ये था अपना 7, 3। यहाँ पे क्या था? 0, 2, 0, 2। ये क्या था? -1 और 5, -1, 5। और ये था -2 और 8, -2, 8। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस बिंदु, इन तीनों बिंदुओं को भी मिला के एक रेखा बना देते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो ये बन गई अपनी दूसरी रेखा भी। ठीक है, ये दोनों रेखाएं कहाँ आपस में एक दूसरे को मिल रही है, कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? तो ये रहा बिंदु। यहाँ पे देखिए, x बिंदु, x निर्देशांक कितना है? x इधर होगा कितना? 1, और y कितना है? -1, 1, -1। यानी इसका हल क्या हुआ? तो इसका हल हो जाएगा क्या? x तो हो गया क्या? प्लस का 1, और y हो जाएगा माइनस का 1। यानी 1, -1 पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या मिलेगी। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब आपके 6 नंबर पक्के हो गए यहाँ पे। अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।